सभी मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश की जनता के लिए हमने जो हमारा हिंदू नया वर्ष शुरू होता है गुड़ी पड़वा से, जैसा मैंने कहा कि हमने अभी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने किसान कल्याण वर्ष गुड़ी पड़वा से लेकर के अगली गुड़ी पड़वा तक मनाने का निर्णय लिया है। तो निश्चित रूप से साल भर हमारे किसानों के कार्यक्रम भी चलेंगे और मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से, मध्य प्रदेश की ओर से मध्य प्रदेश की जनता को और पूरे देश की जनता को नया वर्ष, हिंदू नए वर्ष की बहुत बहुत गुड़ी पड़वा की शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और निश्चित रूप से ये वर्ष उनके लिए जीवन में सुख, समृद्धि और सुकून लेकर के आए, आत्मनिर्भरता लेकर के आए, देश को बढ़ाने में उनका योगदान हो, ऐसी मेरी अपेक्षा है। एक बार फिर से मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। मध्य प्रदेश में इस विभाग में बहुत काम हो रहा है अभी इस समय। खासतौर से आप अगर हमारे सांची की बात करें, डेयरी की बात करें, हमारा लगभग 3 लाख से अधिक कलेक्शन अभी हमने बढ़ाया है, जो किसानों को भी लगभग 9 साढ़े 9 रुपये एक्स्ट्रा रेट दे रहे हैं, बढ़ाया है रेट, किसानों को लाभ हो रहा है। वहीं उपभोक्ताओं को हमने भार नहीं पड़ने दिया, उपभोक्ताओं को मात्र 1.5 से 2 रुपए का रेट बढ़ा है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण आप लोगों को भी मालूम होगा, मध्य प्रदेश में निराश्रित गौवंश बहुत सड़क पर रहता था, तो उसके लिए हमने एक बहुत बड़ी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत इंटरेस्ट के साथ और जो पूरे प्रदेश में हम बड़ी गौशालाएं बना रहे हैं, जो 15,000, 20,000, 25,000 गाय उसमें हम रखेंगे और हमने इसको स्वावलंबी बनाने की योजना बनाई है, जो जिसका टेंडर भी हो गए हैं। 7 जगह अभी टेंडर हो गए, बल्कि 32 टोटल हमने चिन्हित किए थे, जिसमें हम 130 एकड़ जमीन मिनिमम देंगे जिसको जो टेंडर ले रहा, और उसको 5,000, कम से कम 5,000 गाय उसमें रखना पड़ेगा। लेकिन हमने उसको स्वावलंबी बनाने के लिए 5-6 चीजें अलाउ की। एक तो पर्यटन को अलाउ किया है कि आप अगर पर्यटन क्षेत्र उसको डेवलप करना चाहते तो आप कर सकते हैं। दूसरा, सीएनजी बनाने को अलाउ किया, हमने सीएनजी बना सकता है, और गोबर की खाद भी बनाएंगे, कंपोस्ट खाद बनाएंगे, उसको करेंगे। इसके साथ उसमें जितनी गाय वो रखेगा, 30% मिल्किंग एनिमल रख सकता है। जैसे 10,000 गाय रखे तो 3,000 दुधारू गाय भी रख सकता है। सरकार जो रेट है 40 करोड़ देते हैं हर गाय को प्रति, तो वो भी हम दें। उसके साथ साथ ब्रीडिंग का काम, उसके साथ साथ उसमें सोलर लगाकर बिजली उत्पादित कर सकते हैं, जो जिससे कुल मिला के ये है कि वो स्वावलंबी गौशाला बने, जिससे लोग इन्वेस्टर्स भी आए, और इन्वेस्टर के साथ साथ कार्बन क्रेडिट भी मिलेगा इसमें, तो वो उससे भी पैसा मिलेगा। इस योजना बड़ी पॉपुलर हो रही है हमारे। अभी जैसे हमने एक और हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि कोई एक हितग्राही अगर पात्र है तो 200 गाय या 200 भैंस तक ले सकते हैं, जिसमें हम 25% और 33% सब्सिडी भी देंगे। बैंक यदि उसको फाइनेंस करने को तैयार है तो हम 25% और 33% सब्सिडी दे करके 200 गाय या 200 भैंस जो वो लेना चाहे वो ले सकता है। तो इसी प्रकार से दुग्ध उत्पादन बढ़ेगा, और तो बहुत सारी योजनाएं भी चल रही हैं। और अभी जैसे हमारा इस बार का वर्ष है जो कल गुड़ी पड़वा 19 तारीख से प्रारंभ हुआ, तो उस दिन से हमारे मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि हम पूरा वर्ष कृषि कल्याण वर्ष मनाएंगे, जिसमें समृद्ध किसान समृद्ध कृषि होगी। इसमें नई नई योजना ला करके किसानों को जोड़ करके और इनोवेशन के साथ हम आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, किसान को कैसे समृद्ध बना सकते हैं, उसके लिए योजनाएं ला करके हमारे 17 विभाग मिलकर के इसमें काम कर रहे हैं। उसका भी हमारा 1 हफ्ते पहले सेमिनार हुआ था, उसमें सारे विधायक, सांसद, तो काफी काम मध्य प्रदेश में हो रहा है। सर, एक बात ये भी उभर कर आ रही है कि जिस तरह से दूध का उत्पादन होना चाहिए वो नहीं हो रहा, और मिलावटी दूध ज्यादा बाजार में आ रहा है, क्या वाकई में सच है? ऐसा नहीं है। देखिए, एक चीज कहीं छोटी सी होती तो उसका प्रचार ज्यादा होता, अच्छा काम और बहुत भी हो रहा तो उसका काम प्रचार कम होता है, क्योंकि ये स्वाभाविक सी बात है। मुझे लगता है कि ऐसा बहुत कहीं ज्यादा नहीं है, कभी कभार कहीं अगर होता होगा तो हमारे यहाँ बड़ी सख्त कार्रवाई है। सर, डेयरी प्रोडक्ट को लेकर कुछ प्लान है आपके दिमाग में? हमारे प्रोडक्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो अभी प्रदेश में चल रहे हैं, बाहर भी हम अभी उसका काम कर रहे हैं, दूसरे राज्यों में भेजने का काम कर रहे हैं। डेयरी के हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, दही है, मट्ठा है, मिल्क है, ये बाकी पेड़ा हमारा बड़ा प्रसिद्ध, पेड़ा बहुत फेमस है हमारे यहाँ। हमारी वहाँ तो 1962 चल रही है, 1962 मतलब मूविंग हॉस्पिटल, और वो बहुत सक्सेस भी हो रही है बहुत। उसमें क्या आपको फोन करना है, फोन करोगे तो आपके हॉस्पिटल में, आपके यहाँ मैं दवाइयों के डॉक्टर सब आपके यहाँ पहुंच जाएंगे,
और वो लगभग लगभग आप ये मान के चलिए दिन भर में एक एम्बुलेंस पे हमारे यहाँ 406 एम्बुलेंस पूरे हर ब्लॉक में चल रही, किसी किसी ब्लॉक में दो दो है। अभी हम उसको 200 और बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो आजकल तो हमारे यहाँ सब सारी सुविधाएं घर बैठे मिल रही है। सर एक बात उभर कर आ रही है देश में कि गौ माताओं को राष्ट्रमाता का दर्जा मिलना चाहिए, क्या इस पर आप क्या कहोगे? देखिए ये कोई, मैं समझता हूँ जहां तक कि गौ माता हमारे लिए वैसी राष्ट्रमाता है। और मैं कई लोग जो प्रश्न करते हैं, मैं पूछता हूँ कि वो अतिरिक्त क्या चाहते गौ माता राष्ट्रमाता। कत्ल किया जा रहा है सर। नहीं, वो तो उसके लिए तो कानून बहुत कड़क कानून है। अगर पकड़ा जाता तो आजकल हमने संशोधन कर दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जैसे गाड़ी कोई अगर गाड़ी में गौ माता पकड़ी जाएगी तो गाड़ी जब राजसाज हो जाएगी। अमूल जो दूध है वो नेशनल ब्रांड होगा तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू, तो क्या ऐसी भविष्य में भी एमपी का कुछ ब्रांड सांची ब्रांड है हमारा, जिसको हम बढ़ा रहे हैं। जैसे मैंने कहा ना शुरुआत में कि पहले हमारा कलेक्शन लिमिटेड 8 साढ़े 8 लाख लीटर था, अब वो हमने 12.5 लाख से ज्यादा होने लगा हमारे। और अब इस साल हम उसको 20 लाख लीटर तक ले जाएंगे और पूरा जो लक्ष्य हमारा 5 साल में 50 लाख लीटर तक ले जाएंगे। माननीय अमित शाह जी आए थे, उनका निर्देश था, उस पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं और दुग्ध उत्पादन भी हम बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। सर आप जिस खाते के मंत्री हो, जिस विभाग के मंत्री हो, तो क्या फ्यूचर में कुछ ऐसी प्लान है कि मैं जिस विभाग का मंत्री हूँ तो उससे रिलेटेड जो कुछ लोग हैं उनको बेनिफिट मिले, ऐसा कुछ बेनिफिट है सर आपका? जैसा मैंने कहा ना आपको, मैंने 2 योजनाओं के बारे में आपको कहा। हमारी काम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कानून योजना, जिसमें 200 गाय तक हम 8 यूनिट तक सब्सिडी वगैरह दी है? हाँ, 33% सब्सिडी है और 25% SC/ST के लिए 33%, बाकी के लिए 25% सब्सिडी है। मतलब 1 करोड़ के आसपास सब्सिडी हम दे रहे हैं उसमें। और ऐसे ऐसे हमारे 1000 का टारगेट है हमारे पास, हम कर रहे हैं। हमारी एक बहुत पॉपुलर योजना है मुख्यमंत्री दुधारू पशु योजना, जिसमें 50% सब्सिडी है। सीधा किसान ड्राफ्ट लेके आएगा, अपने डिपार्टमेंट में जमा करेगा, उतना ही पैसा देके हम उसको कह देंगे आप बाजार मतलब वहाँ पंजाब या हरियाणा से जहां से भी, दिल्ली से आपको खरीदना है, हमारा डॉक्टर जाएगा, आप पसंद करिए और ले खरीदिए। तो ये बड़ी प्रचलित हो रही है और इसकी बड़ी डिमांड हो रही है। दूध का उत्पादन बनाने के लिए निश्चित रूप से बढ़ा रहे हैं, निश्चित रूप से बढ़ रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में किसान की जो आय बढ़ाने, दुगनी करने का जो लक्ष्य हमारी सरकार ने, माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया हुआ है, उसमें पशुपालन की महत्वपूर्ण भूमिका है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर योजना 200 गाय तक लेकर के और कर सकता है, उसको हम अपने सांची से जोड़ करके उसका दुग्ध कलेक्शन का काम भी करेंगे। उसको राशि भी अधिक दे रहे, मार्केट में जो रेट है उससे अधिक पैसा भी सांची दे रहा है। तो निश्चित रूप से ये युवाओं के लिए बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। और इस प्रकार की पशुपालन ही एक मात्र ऐसा डिपार्टमेंट है जो किसान देखिए, आप भी जानते हैं, आप भी समझते होंगे, चना मसूर गेहूं जो भी आपका उत्पादन होता है वो आज मैक्सिमम पे है, क्योंकि हम सिंचाई करके जितना बढ़ा सकते थे हमने बढ़ा लिया। अब आज की तारीख में हम उसमें बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है। तो अब अगर किसी किसान की आय को बढ़ाना है तो आपको दूसरे साइड एक्टिविटीज में जाना पड़ेगा। और इसके लिए साइड एक्टिविटी के लिए सबसे अच्छा पशुपालन है, जो बहुत पॉपुलर भी हो रहा है और इसकी डिमांड भी बहुत बढ़ रही। और हमको दूध कलेक्शन, जैसे मैंने कहा, हम 8.5 लाख लीटर करते थे, हम 12.5-13 लाख लीटर कर रहे हैं। अब हम उसको 20 लाख लीटर तक ले जाएंगे। तो आप निश्चित मान के चलिए कि हमें आवश्यकता तो है। यानी समृद्ध एमपी करके आगे दिखेगा। बिल्कुल, आपको इस साल जो कृषि कल्याण वर्ष मना रहे हैं, आपको मालूम चलेगा, रात को मैं सिवनी में था। सिवनी में मैंने बहुत सारे किसानों के साथ, मित्रों के साथ बैठ के चर्चा की, तो उन्होंने कहा कि आप एक यहाँ पर सेमिनार करिए। बहुत सारी योजनाएं, अगर कोई समय मिलेगा, अगर कोई सिवनी में हमारा अगर कार्यक्रम जो होगा तो उसमें हम आप लोगों को आमंत्रित करेंगे, आप आइएगा, तो आपको मालूम चलेगा मध्य प्रदेश किस गति से तेजी से विकास कर रहा है और किस गति से हम गांव गरीब मजदूर की चिंता करके उसको आगे बढ़ाने का। आज हमारे मध्य प्रदेश में एक भी गांव ऐसा नहीं जो डामरीकृत सड़क से नहीं जुड़ा, एक भी गांव ऐसा नहीं जो बिजली से नहीं जुड़ा। 24 घंटे बिजली हम दे रहे हैं, किसानों के लिए 10 घंटे बिजली दे रहे हैं। सिंचाई का साधन हमारे यहाँ, जो पहले जब कभी कांग्रेस की सरकार हुआ करती 7.5 लाख हेक्टेयर में था, आज हम 55 लाख हेक्टेयर में सिंचाई कर रहे हैं। और हमने लक्ष्य लिया, माननीय मुख्यमंत्री ने लक्ष्य लिया हुआ है कि हम इसको 100 लाख हेक्टेयर तक ले जाएंगे 2028। सर प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है, पर एमएसपी की बात चल रही थी, क्या वाकई में एमएसपी देखिए बराबर 2600। आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं और देखें, जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, एमएसपी तभी से बढ़ा है। उसके पहले के आप उठा के देख लीजिए, नेट पे देख लीजिए, आप जाके देखेंगे कितना रुपए बढ़ाती थी और कितने साल में बढ़ाती थी। खर्चा ज्यादा है पर एमएसपी किस तरह से मिलना चाहिए।
नहीं, ये मैं कुछ हद तक आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन एमएसपी अगर बढ़ा रही तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही बढ़ा रही, माननीय नरेंद्र मोदी जी बढ़ा रहे हैं। और आप पुराने रिकॉर्ड उठा के देख लें, मैं तो बड़ा स्पष्ट बोलता हूँ कि आपको अगर कोई चीज लगता है कि मैं खाली तारीफ करने के लिए बोल रहा हूँ, तो आप पूरा नेट को उठा के देख लीजिए और पूरा आप खुद आकलन करेंगे तो आपको मालूम चलेगा बाकी सरकारों ने कितना कब बढ़ाया, और हमारी माननीय मोदी जी की नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 2014 से लेकर 26 तक कितना कितना रेट कर दिया। तो आपको मालूम चल जाएगा कि कौन चिंता कर रहा है किसान की, कौन बढ़ाना चाह रहा है, किसान की आय बढ़ाना चाह रहा है। आज मजदूरों की बात करें तो मजदूरों के लिए भी आज कितना हो गया। आज गरीब लोगों की हम बात करें तो आज हम प्रधानमंत्री आवास दे करके उनको पक्के घरों में भेजने की बात कर रहे हैं। इससे पहले कभी किसी ने किया है क्या? पानी आज घर घर तक पहुंचाने का, टोटी से पहुंचाने का हम बात जो कर रहे हैं, तो वो यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही तो हो रहा है। और आप जगह देख रहे, आपके यहाँ भी देख रहे होंगे। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ, आपके यहाँ भी ये बात हो रही होगी। देश आगे बढ़ रहा है, एमपी बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है देश, और मैं सच कह रहा हूँ कि देश बदल रहा है। और मैंने तो बहुत करीब से, और आपने भी देखा होगा, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैंने करीब से देखा कि मैं गांव का आदमी हूँ, गांव का रहने वाला हूँ, और गांव में ही रहा हूँ, घूमता रहा हूँ पूरे शहर में, जिलों जिलों अलग अलग जाने का मौका मिला। अब देखता हूँ, जब पिछले 10 साल पहले गया तो तब देखा मध्य प्रदेश, और आज जाता हूँ तो आज अलग दिखता है कि यार कितना बदल गया। आज सड़कें देखो आप, अब जैसे मैंने पहले कहा, बिजली देख लीजिए आप, पानी देख लीजिए आप, लोगों के रहने का ढंग देख लीजिए आप, कितने लोग, आप अगर थोड़ा सा विचार करेंगे आप इस बात को, हालांकि हल्की बात कह रहा हूं, मैं छोटी बात कह रहा हूं जो कहना नहीं चाहिए, बड़ी है वो, लेकिन वो बड़ी बात है। आप आज से 15 साल पहले देख लीजिए, किसी भी मजदूर को, किसी उसके पैरों में चप्पल नहीं होती, जूते नहीं होते। आप देख लेना, आज याद करके। और आज देखिए, एक आदमी आपको, सिंगल आदमी मिल जाए जो चप्पल पहन के नहीं घूम रहा है, जूते पहन के नहीं घूम रहा है। ये आकलन है, आत्मनिर्भर एमपी की तरफ बढ़ बिल्कुल बढ़ रहा है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश तेज गति से बढ़ रहा है, और 2028 में आप देखेंगे हम 100 लाख हेक्टेयर तक सिंचाई को ले जाएंगे, जिससे किसान की आय बढ़ेगी भी और किसान आत्मनिर्भर होगा।